जब अधर्म बढ़ा तब भगवान विष्णु ने धरती पर राम के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। हे भगवान विष्णु, आपका अवतार लेने का संकल्प धन्य है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। बालक राम बचपन से ही सत्य, धर्म और करुणा का प्रतीक थे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में ले गए। ताड़का नाम की राक्षसी ने पूरे वन में आतंक फैला रखा था। राम ने अपने पहले बाण से ताड़का का अंत कर दिया। जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर की घोषणा हुई। जिसे शिव धनुष उठाना था वही सीता का वर बनता। राम ने सहजता से शिव धनुष उठाकर तोड़ दिया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हमारे बारे में जीवित नहीं रह सकता। राम, मेरे हृदय का टुकड़ा लौट आना। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या की जनता रोती रही, लेकिन राम धर्म निभाते रहे। धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष की शक्ति से हरण काट। तभी रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास पहुंची। हे राम, तुम मेरे हो। शूर्पणखा, मैं सीता को भूल जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। धर्म कभी नहीं बता। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का त्याग किया। दशग्रीव, उस राम ने मेरा अपमान किया है। किसमें रक्षा किया? राम और उसका विनाशनाय मेरी शक्ति से पृथ्वी काम का कार्य में रात किए। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। रुको! Marich! Don't waste it! रावण साधु का वेश धारण कर सीता के पास पहुंचा। और छल से माता सीता का हरण कर लिया। जटायु ने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। सीता की खोज में राम की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने राम की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वानर सेना तैयार हुई और समुद्र किनारे पहुंची। समुद्र पार करने की जिम्मेदारी। हनुमान एक छलांग में लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में हनुमान ने माता सीता को खोज लिया। हनुमान ने राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया। हाँ, तुमने मुझे नहीं बुलाया। मेरी रक्षा के लिए धन्यवाद हनुमान। इसके बाद हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी।
राम की सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाना शुरू किया। यह हमारी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। राम की सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाना शुरू किया। यह हमारी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। जय श्री राम के नाम से पत्थर भी तैरने लगे। राम की सेना लंका पहुंच चुकी थी। लंका में महायुद्ध का आरंभ हुआ। मेघनाथ ने हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर निकल पड़े। जब बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठा लाए। संजीवनी से लक्ष्मण पुनः जीवित हो उठे। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। रावण के 10 सिर क्रोध से जल रहे थे। राम ने धर्म और सत्य के लिए अपना दिव्य अस्त्र उठाया और अंततः ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। रावण के अंत के साथ ही लंका में शांति छा गई। माता सीता, मैं आपको सम्मान के साथ वापस स्वीकार करता हूं। राम, आप भी प्रेम में है। अयोध्या के प्रियजनों, मैं लौट आया हूं। अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की शुरुआत हुई। राम राज्य में न्याय, शांति और धर्म का राज था। हनुमान सदा राम के चरणों में समर्पित रहे। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी हमेशा विजय होती है। राम केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का प्रतीक हैं। हनुमान भक्ति, शक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। सीता त्याग, प्रेम और पवित्रता की प्रतिमा है। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें परिवार, कर्तव्य और विश्वास का महत्व सिखाती है। रामायण केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जय श्री राम। अगर आप धर्म और भक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो शेयर और फॉलो जरूर करें।